अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। मैं हूँ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है और बात करेंगे हम बच्चों के हवाले से। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम हो जाता है या कब्ज़ का प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। नए आने वाले तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल होमियो डॉक्टर हुमा को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में कब्ज़ का मसला। तो सबसे पहली बात ये कि बहुत सारे बच्चे आम रूटीन में इस प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। आपको बताती चलूँ कि ये डिपेंड करता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि एक्टिविटी कम होना, डाइट में फाइबर्स का कम होना और इमोशनल इश्यूज़ भी जो हैं वो इस चीज़ पे असरअंदाज होते हैं। तो बात ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स को टाइमली ये पता ही नहीं चलता कि बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम का शिकार है, उनको कॉन्स्टिपेशन है। और होता क्या है कि ये प्रॉब्लम पेट और बड़ी आंत के शदीद मसाइल में मुब्तला कर देती है और कॉन्स्टिपेशन की जो असरात हैं वो बच्चों की बॉडी पे भी नज़र आने लगते हैं। यहाँ एक बात आपसे शेयर करती चलूँ कि बहुत से वालिदैन ये बात पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है या कब्ज़ का मसला है। तो इसमें कुछ सिम्टम्स हैं कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए आसानी से पता चल सकता है कि बच्चा कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। सबसे पहली बात कि अगर बच्चे को हफ्ते में 3 से कम बार जो है वो स्टूल पास करता है और वो पेन फील करता है इस दौरान, स्टूल पास करते हुए रोता है, चीखता है या बेचैन होता है, तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखने वाली हैं, इनको मद्देनज़र रखिए। इसके अलावा भूख का कम लगना और पेट में दर्द होना, और बच्चे को अगर स्टूल जो है वो खून के साथ पास हो रहा है तो डेफ़िनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए और वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। स्टार्ट में मैंने उन कॉजेज़ के हवाले से आपको बताया कि जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है, जैसा कि एक्सरसाइज का कम होना यानी एक्टिविटी का ना होना, और इसी तरह बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसे डाइट में फाइबर्स का ना होना, और ये चीज़ें हैं कि जो प्रॉब्लम करती हैं। इन्हीं का जब हम ट्रीट करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ख़ुद ब खुद रिलीफ़ हो जाता है। जैसा कि अगर ट्रीटमेंट में आप देखें कि अगर फ्लूइड्स की कमी है, बच्चे की खुराक में पानी की कमी है, तो भी वजह बनती है कॉन्स्टिपेशन की, तो पानी को ज़्यादा कर दीजिए। यहाँ आपको एक बात बताती चलूँ कि माँ का दूध पीने वाले जो बच्चे होते हैं वहाँ पर तो ये चांसेस कम होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, लेकिन जो डिब्बे का दूध या फार्मूला मिल्क पीते हैं बच्चे, उनमें ये मसाइल, पेट के मसाइल और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आता है। तो ये चीज़ याद रखिए कि अगर पानी का इस्तेमाल बच्चे करेंगे तो उसमें बेहतरी आ सकती है। ये चीज़ भी आपसे शेयर करती चलूँ कि ये फैक्ट एंड फिगर्स में ये चीज़ आती है कि अकॉर्डिंग टू स्पेशलिस्ट, ये चीज़ याद रखिए कि डब्बे का दूध पीने वाले बच्चे कॉन्स्टिपेशन का शिकार ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली, एक चीज़ आपसे और जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए, कि अगर कुछ बच्चे होते हैं जो पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहते या नहीं पीते हैं, तो उनको जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करवाइए फिर। और जूसेस में आपको ये बताती चलूँ कि ये नहीं कि वो डिब्बे वाले जो जूस होते हैं वो पिला दीजिए, वो बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं होते। फ्रक्टोज़ इतनी ज़्यादा होती है उसमें कि वो बच्चों के किडनीज़ के लिए अच्छी नहीं होती और उनके लीवर को भी ख़राब करती है। तो यहाँ आपको बताऊँ कि फ़्रेश जूसेस जो हैं उनकी डाइट में अगर आप शामिल करते हैं, लाइक अगर एप्पल जूस है, पीच है, आड़ू, नाशपाती, ग्रेपफ्रूट, इस टाइप के जो जूस आप ऐड करेंगे तो उससे क्या है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम लैक ऑफ फ्लूइड की वजह से जो होता है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा फ़ाइबर्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप उनकी डाइट में सब्ज़ियाँ, दलिया, दालें, लोबिया वगैरह का जो है वो एडिशन करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा। एक चीज़ और आपसे शेयर करती चलूँ कि अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अगर बात की जाए तो ये आपसे शेयर करती हूँ कि केला जो है, फ़ाइबर्स चूँकि हमने देने होते हैं तो एक केले में 3 फ़ाइबर्स पाए जाते हैं, 3 ग्राम फ़ाइबर्स होते हैं। और इसका जायका भी चूँकि खुशगवार होता है, अच्छा होता है और बच्चे इसे शौक़ से खा भी लेते हैं,
तो बच्चों को उनकी डाइट में बनाना का इस्तेमाल करवाइए, ठीक है। फिर इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज की बात मैंने स्टार्टिंग में की, तो डेफिनेटली बच्चे एक्सरसाइज तो नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, तो ये एक्सरसाइज का मतलब है एक्टिविटी। तो अगर आप 30 मिनट तक खेल कूद करते हैं, बच्चे के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, बच्चों को यानी ये एक्टिविटी परफॉर्म करने का मौका देते हैं, तो इससे क्या होता है, उनकी बाउल मूवमेंट ठीक होती है और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यहाँ आपसे एक और फैक्ट भी शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि बच्चे अगर उछल कूद कर रहे होते हैं तो वो उनको मना करते हैं और खेलने नहीं देते, तो ये चीज़ भी जो है वजह बन जाती है कॉन्स्टिपेशन की और बहुत सारे प्रॉब्लम्स की। तो ऐसा ना कीजिए, उनको मना ना करें, उनकी परवरिश के लिए, उनकी अच्छी नशोनुमा के लिए खेलना कूदना अच्छा है। फिर ये कि मसाज भी बहुत हेल्पफुल होता है अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बच्चों को होता है, जहाँ हम मेडिकेशन देते हैं वहाँ ये भी मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप बच्चे के पेट पे किसी भी ऑयल को लेकर और ऐसा कीजिए कि क्लॉकवाइज पैटर्न में अगर आप अपनी फिंगर्स के बच्चे के पेट पे मसाज करते हैं तो ये भी हेल्पफुल हो जाता है कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने के सिलसिले में। क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि किस वक्त हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो याद रखें, अगर आपके बच्चे को फ़ीवर है यानी बुखार हो रहा है, बच्चा कुछ पी नहीं रहा, खा नहीं रहा और उसके स्टूल में ब्लड भी आ रहा है, या उसके पेट पे आप देखते हैं कोई स्वेलिंग मौजूद है, या उसका वेट लॉस हो रहा है और वो महसूस करता है बाउल मूवमेंट्स में पेन यानी पेट में दर्द महसूस करता है और हिलते जुलते हुए भी पेन महसूस कर रहा है, और यूँ आप देखते हैं कि कोई रेक्टल प्रोलैप्स भी अगर देखते हैं यानी बावल का कोई जो पार्ट है इंटेस्टाइन का, अगर वो एनस से आपको कमिंग आउट होता हुआ नज़र आता है तो ये भी एक सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन की। तो यहाँ ये तमाम थी वो बातें जो कॉन्स्टिपेशन से हवाले से बात की। कॉन्स्टिपेशन पे जो है ओवरऑल एक वीडियो जो है कम्प्लीटली मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और ये स्पेशली बच्चों के हवाले से वीडियो बनाई गई है। और इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल अदा करती है इसमें। ब्राइनिया हमारी बहुत अच्छी मेडिसन है कि ड्यू टू ड्राइनेस अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो आप ब्राइनिया देंगे। इसी तरह अगर उसको नेवर गॉट डन फीलिंग्स हैं कि उसे बार बार बच्चे को अर्ज होती है लेकिन वो स्टूल पास नहीं कर पाता, तो नक्स वोमिका को ज़हन में रखिए। इसी तरह से एलोमिना जो है वो कई कई दिन तक इसका पेशेंट जो होता है बच्चा, उसको स्टूल पास करने की अर्ज ही नहीं होती, वो करना ही नहीं चाहता स्टूल पास। इसी तरह एलोमिन है हमारी मेडिसन और लाइकोपोडियम है। मेडिसन बहुत सारी हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और देते हैं तो पेशेंट डेफिनेटली क्योर कर जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपने